बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको बहुत ही मज़े का कीमे का और आलू का सालन बनाना बता रहे हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनेगा और ये हम लोग चिकन के कीमे से और आलूओं से इतनी ज़बरदस्त डिश आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। आपके घर में जब भी कोई मेहमान वगैरह आए तो आप झटपट कीमा लें चिकन का और ये आलूओं का मज़ेदार सा सालन बनाएं, तो आपके जो होंगे मेहमान वो यही समझेंगे कि आपने किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ये ऑर्डर किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की रेसिपी शुरू करते हैं, आलू कीमे का सालन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं आधा कप घी ऐड करूँगा। आप चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी को हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। घी हमारे यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गया था। ये 2 अदद मेरे पास दरमियानी साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। ठीक है, तो अगर आपके पास प्याज बड़ी हो तो आप एक बड़ी वाली भी ले सकते हैं। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बिल्कुल लाइट प्याज ब्राउन हो गए थे। मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल हम लोगों ने लाइट ही करना है और इनको ना सॉफ्ट करना है। जब हमारे यहाँ पे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर, ये मेरे पास गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला है। इसके अंदर एक बड़ी इलायची है, 2 अदद लौंग हैं, 8 से 10 दाने इसकी काली मिर्च के हैं और 1 चम्मच ज़ीरे का है। ये मैं इसके अंदर ऐड करके 2 से 3 मिनट प्याज़ों के साथ गरम मसाले की अच्छी सी करूँगा भुनाई, जब तक गरम मसाला हमारा करकराना ना शुरू हो जाए। जी, तो यहाँ पर मेरा गरम मसाला प्याज़ों के साथ अच्छे से हो गया था रोस्ट। अब मैं बाकी चीज़ें डालूँगा। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़े से पानी के साथ, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। अदरक लहसुन का पानी ऐड करने के बाद और अदरक लहसुन ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट लगा लें। आप लोगों ने इसको अच्छी सी भुनाई करनी है जब तक हमारे अदरक लहसुन का जो पानी है ना वो प्याज़ों के साथ ड्राई ना हो जाए। जी, ये देख सकते हैं आप, ऑयल सेपरेट हो गया है और अदरक लहसुन का जो हमारा पानी था वो भी खुश्क हो गया है और अच्छी सी बहुत ज़बरदस्त स्मेल, खुशबू आने शुरू हो गई है। ये मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक काट लिया था, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अब अदरक लहसुन के साथ और प्याज़ों के साथ हम टमाटरों की अच्छी सी करेंगे भुनाई जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। 2 से 3 मिनट मैं इसको तेज़ आंच पर ना फ्राई करूँगा। जी, तो यहाँ पर मेरे काफ़ी हद तक टमाटर सॉफ्ट हो गए थे। अब हाफ़ कप मैं इसके अंदर पानी ऐड करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगा कर रख दूँगा, ताकि जो हमारे टमाटर है ना, ढेर सारे टमाटर, वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। जी, तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे, कवर इसका मैं कर देता हूँ रिमूव। तो जी, बाकी जो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो मेरे टमाटर है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो जो बाकी मुझे खड़े खड़े मालूम होंगे वो आपने ना इसकी मदद से, चम्मच की मदद से साथ साथ ना इनको मैश करते रहना है, क्योंकि खड़े हुए टमाटर ना कीमे में अच्छे नहीं लगते, बदमज़ा लगते हैं। तो खैर, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हमारे खुश्क मसाले, जिसके अंदर मेरे पास है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच धनिया और आधी खाने का चम्मच ही काली मिर्च और नमक हस्बे जायका। ये हम ऐड करने के बाद इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और मिक्स हमने इस तरह करना है कि मसाला बिल्कुल भी जले ना, ठीक है ना, इस बात का हम लोगों ने ध्यान रखना है। तो साथ हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी ऐड करते रहेंगे और उसकी अच्छी सी भुनाई करते रहेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो जले ना। तो आप भी जब भी भुनाई करें मसाले की तो इसके अंदर पानी ज़रूर थोड़ा थोड़ा ऐड किया करें, इससे हमारा मसाला जलता नहीं है और सालन में जली जली स्मेल वगैरह नहीं आती। जी, तो यहाँ पर मैंने इसकी अच्छे से कर ली थी भुनाई। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल भी काफ़ी हद तक इसका सेपरेट हो गया है, टमाटर और प्याज मज़ीद घुल गए हैं। अभी मेरे पास आधा किलो चिकन का कीमा है जिसको मैंने बारीक हाथ से कूटा था, ठीक है ना, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। हाफ़ के जी की मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ। ये आधा किलो मेरे पास कीमा ऐड करने के बाद मैं 5 से 6 मिनट इसको तेज़ आँच पर मज़ीद भूनूँगा, ताकि जो हमारे चिकन का कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। तो मज़ीद इसके अंदर कोई ब्लड वगैरह रह गया ना मज़ीद, तो वो भी ख़त्म हो जाए और इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। जी, तो यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो गए थे पूरे कीमे को भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूँगा और पानी ऐड करने के बाद मैं आधा इसको ना तकरीबन कोई 20 या 25 मिनट के लिए ना बिल्कुल लो फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ दूँगा, ताकि हमारा जो कीमा ना अच्छे से टेंडर हो जाए और मज़ीद उसके अंदर कोई कसर है तो वो निकल आए। वैसे कीमा जो होता है चिकन का ये बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप बीफ का बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम इसको देना पड़ेगा, तकरीबन 40 से 45 मिनट देना पड़ता है। तो कवर लगा कर हम इसको रख देंगे। जी, तो यहाँ पे हम इसका कवर रिमूव करेंगे। कीमा हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो गया था और बिल्कुल इसका जो है ना ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया था। अब मज़ीद मैं इसकी भुनाई करूँगा, ताकि जो मज़ीद इसके अंदर मज़ीद रह गया है ना घी, वो भी अच्छे तरीके से निकल आए।
तो जी आप भी जब भी कीमा बनाएं तो उसकी भुनाई का लाजमी आप लोग ख्याल रखा करें, क्योंकि कीमे में ना अक्सर सा चूजीपन सा होता है, तो उस तरह फिर ना मज़ा नहीं आता। यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कीमा अच्छे से हो गया था भुनाई। अभी मेरे पास आधा किलो ही आलू थे जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। अभी मैं इसके अंदर डालकर इसको 5 मिनट तक अच्छे से कीमे के साथ इसकी करूँगा भुनाई, ताकि हमारे आलूओं का भी कच्चापन दूर हो जाए और क्या कहते हैं ना, उसको कीमे की भी जो मज़ीद भुनाई में कमी रह गई है ना, वो कमी दूर हो जाए। जी, तो यहाँ पे हमारे आलू हो गए थे काफ़ी हद तक टेंडर। अब मैं कवर लगाकर 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगा, ताकि हमारे आलू मज़ीद अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएँ। जी, तो यहाँ पर मुझे 20 मिनट हो गए थे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल बन चुकी है, तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप, हमारे आलू भी टेंडर हो गए और हमारे कीमे ने भी खासा जो है ना घी ऑयल ऊपर छोड़ दिया है। तो मज़ीद इसको मैं हल्का सा मिक्स करके आपको डिश आउट करके दिखाऊँगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ऑथेंटिक मैंने आपको रेसिपी दी है। आधा किलो की मैंने आपको ये रेसिपी दी है। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो आप लोग ना चीज़ें डबल कर लीजिएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और इसे फैमिली मेम्बर्स में और शेयर कीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।